नमस्कार दोस्तों। हमने अभी जो टॉपिक किया है समय और दूरी का, तो उससे ही संबंधित क्वेश्चन है ये रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं भाई, कि भाई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उसकी स्पीड बताओ या उसकी लंबाई बताओ इस तरीके से, या कोई व्यक्ति चल रहा है या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है भाई। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका पहले हम बेसिक सीखते हैं और लेकिन ये है इसी का टॉपिक समय और दूरी का। तो सबसे पहले हम इसको ही एक बार रिपीट कर देते हैं। जो आपके पास डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है भाई, स्पीड इनटू टाइम के। ये ध्यान रखना भाई, समय और दूरी का टॉपिक कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह डी की जगह एल ले लेते हैं भाई, है वही डिस्टेंस। एल मींस लंबाई हो जाएगी। लंबाई किसकी निकालनी है, रेल की या प्लेटफॉर्म की या सुरंग की, ये इसमें आसानी रहेगा। एल बराबर है एस इंटू में टी, वही चीज सेम है। एल मींस डिस्टेंस है, एस मींस स्पीड है, टी मींस टाइम है भाई। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं, मान लो ये रेलगाड़ी है भाई, एक यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है भाई, ये पूछ लेगा कि भाई ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। टाइम पूछ ले, स्पीड पूछ ले या लंबाई पूछ ले। तो इसमें जो लेंथ है यानी जो डिस्टेंस है वो जो रेल की होगी वही होगी सेम। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, अगर किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है या किसी बिजली के खंभे को क्रॉस करती है या किसी पेड़ को क्रॉस करती है, उसमें लंबाई में, स्पीड में और टाइम में इस जो व्यक्ति खड़ा है या पेड़ खड़ा है या कोई खंभा खड़ा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों चीजें हम रेल की लेते हैं। तो इसमें जो फार्मूला लग जाएगा ये बड़ा लग जाएगा, एल बराबर है एस इंटू में टी। फिर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट टॉपिक था भाई, ये क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक बनता है वो क्या बनता है भाई, ये व्यक्ति दौड़ रहा है भाई, यानी इसकी स्पीड काउंट होगी भाई कि भी ये व्यक्ति दौड़ रहा है या चल रहा है। तो दौड़ रहा है या चल रहा है तो उसमें आपके पास दो स्पीड बन जाएंगी, एक तो ट्रेन की, एक इस व्यक्ति की। तो ये एल बराबर है हो जाएगा S1 प्लस माइनस S2 इंटू में टी। अच्छा, अब इसमें जो रेलगाड़ी है इसकी स्पीड ज्यादा मिलेगी किससे भी, S2 से। तो बात कहां पे आएगी भी, प्लस और माइनस की। तो प्लस कब लगेगा और माइनस कब लगेगा, जब दोनों की जो विपरीत दौड़ेंगे। जब विपरीत दौड़ेंगे तो प्लस का निशान आएगा, और एक दिशा में दौड़ेंगे तो माइनस का निशान आएगा। इसमें इस फार्मूले में अगर देखो रेल इस तरफ आ रही है, व्यक्ति उस तरफ दौड़ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे S1 प्लस में S2 स्पीड, क्योंकि ये इस तरफ दौड़ेगा और रेल इस तरफ आएगी तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे भी, तो इसलिए प्लस आ जाएगा। और दोनों एक ही तरफ दौड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। ये है आपके पास एक व्यक्ति का। फिर इसके बाद आता है भी दूसरा, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक ये आता है कि भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को क्रॉस करती है भी। प्लेटफॉर्म या सुरंग को क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ में डिफरेंट आ जाता है भी। तो अब मान लेते हैं भी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है या सुरंग की लंबाई P, तो ये हो जाएगा L प्लस में P बराबर है S गुना में T। तो ये फार्मूला लग जाएगा किसमें भी, जब सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा
उसमें स्पीड या टाइम पूछ लेगा। तो लेंथ आपके पास दो हो जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म की एक रेल की भी, दोनों को ऐड कर देंगे भी। तो ये आपके पास है थर्ड टॉपिक। चौथा टॉपिक आता है अभी कि भी दो रेलगाड़ी हो आपस में, दो रेलगाड़ी हो तो एक तो आपके पास इसकी विपरीत दिशा में, यानी एक इस तरफ चले या फिर दोनों इस तरफ चले, ये अलग ये पटरी है भी, ये एक इस तरफ आए और दूसरी भी इस तरफ आए, या फिर अपोजिट साइड में जाए, विपरीत दिशा में जाए। तो इसमें आपके पास जो लेंथ है वो भी दो बन जाती है भी, लेंथ दो बन जाएंगी और स्पीड भी दो बन जाएंगी भी। तो इसमें जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा L1 प्लस में L2, यानी पहले रेल की लंबाई दूसरी रेल की लंबाई बराबर है S1 प्लस माइनस S2 इंटू में T। इसमें दो चीजों में डिफरेंस आ जाएगा, लंबाई में और स्पीड में भी, यानी L1 प्लस में L2 आपके पास दोनों रेल की लंबाई हो जाएंगी, S1 प्लस में माइनस S2 दोनों की स्पीड हो जाएंगी। अब बात करते हैं भी प्लस और माइनस कब बनेगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी, यानी एक रेल इस तरफ आ गई एक रेल इस तरफ आ गई, तो स्पीड यानी जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहां पे प्लस का निशान आ जाएगा। अभी जो बताया था, अगर विपरीत दिशा में दौड़ेंगी तो प्लस आ जाएगा, अगर एक ही दिशा में दौड़ेंगी तो माइनस आ जाएगा। एक ये फार्मूला बनता है। तो ये चार फार्मूले बनते हैं भी, इनके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे, आपके पास किसी व्यक्ति को पार करें या फिर वो व्यक्ति दौड़े या चले, फिर तीसरा प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे। चौथा क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि भी दो रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे से मिले या एक ही दिशा में चले, तो ये क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो अब इसके क्वेश्चन और देखो। अभी जो हमने बेसिक किया था उसमें फर्स्ट टॉपिक था कि भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसमें टाइम भी पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है अभी। तो उसका ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल है, स्टेटमेंट क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में एक खड़े एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी। देखो भी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो दे दी 300 मीटर हुई, 300 मीटर, यानी ये L दे दिया अभी। अब ये कहता है अभी उसकी जो चाल है, चाल यानी स्पीड S, ये है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पे जो लंबाई है वो मीटर में है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे भी। अगर इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता तो 18/5 से कर लेते। ये मैंने बता रखा है कैसे है। तो इसको काट दो, 4 यानी 20। जो उसकी स्पीड है वो कितनी आएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फार्मूला आपके पास क्या बनता है अभी, L बराबर है S गुणा में T। L आपके पास दे रखा है 300, S दे रखा है 20 और टाइम निकालना भी कितने टाइम में वो क्रॉस कर देगी। तो टाइम निकालना है तो T बराबर है 300 अपॉन में 20। ये काट दो, ये कट गया भी आपके पास 15 पे, यानी 15 सेकंड। यानी ये जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देगी भी। इस तरीके से आपके पास टाइम दे सकता है, स्पीड पूछ सकता है भी। इसी में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं भी। ये आपके पास क्वेश्चन था जब किसी व्यक्ति को पार करना हो, किसी खंभे को पार करना हो या किसी पेड़ को पार करना हो, उसमें लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, यानी L पे कोई फर्क नहीं पड़ता। L मीन्स ये डिस्टेंस है अभी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब प्लेटफॉर्म को या
किसी सुरंग को पार करेगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, उसमें उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, या किसी ट्रेन को क्रॉस करेगा उसमें प्लस हो जाएगी। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन भी। आगे जो बेसिक बताया था हमने वो नेक्स्ट वीडियो में उसके एग्जाम्पल कराएंगे भी। धन्यवाद।